नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। शिव पार्वती की कहानी जानने से पहले हम जानेंगे माता सती के बारे में। देवी सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। दक्ष माँ के पुत्र थे और बड़े यज्ञ करने वाले महान ब्राह्मण थे। बचपन से ही सती ने भगवान शिव को अपना जीवन साथी मान लिया था। वे भगवान शिव की पूजा करती थी और उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन प्रजापति दक्ष को यह बात पसंद नहीं थी। फिर भी सती ने उनके खिलाफ जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया। उसके बाद प्रजापति दक्ष ने कई देवताओं को आमंत्रित कर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि उन्हें शिव का बाहरी रूप और उनकी जीवन शैली नापसंद थी। सती, जो भगवान शिव से बहुत प्रेम करती थी, उन्होंने इस अपमान को सहन नहीं किया और यज्ञ में भाग लेने के लिए अपने पिता के घर गई, क्योंकि वह समझना चाहती थी कि शिव को अपमानित क्यों किया जा रहा है। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो दक्ष ने भगवान शिव का मजाक उड़ाया और उन्हें बहुत अपमानित किया। यह अपमान सती के लिए सहन करना कठिन था। अपने पिता के घर में शिव के लिए अपमान देखकर वह बहुत दुखी हो गई। वहां उपस्थित सभी देवताओं को और यज्ञ में शामिल सभी व्यक्तियों से कहा, यदि उनके पति को अपमानित किया गया है तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। सती ने यह महसूस किया कि अब वह जीवित रहकर अपने पति के अपमान का बदला नहीं ले सकती, इसलिए उन्होंने यज्ञ के अग्नि में कूदकर अपना आत्मदाह कर लिया। सती का यह बलिदान भगवान शिव के प्रति उनका प्रेम और निष्ठा को दिखाता है। वह अपने पति के अपमान से सहन नहीं कर सकी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए। उन्हें यह स्वीकार नहीं हुआ कि उनकी पत्नी सती इस प्रकार दुनिया से चली गई। अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे दक्ष और सभी यज्ञ में शामिल व्यक्तियों को दंडित करें। भगवान शिव का क्रोध ऐसा था कि उन्होंने काल के रूप में अपने गणों को भेजा और दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया। भगवान शिव क्रोध में चले गए थे। भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन शिव ने अपनी पत्नी के बिना संसार में कुछ भी अच्छा नहीं माना। भगवान शिव ने सती के शरीर को लेकर भ्रमण शुरू किया और जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ वह पवित्र स्थान बन गए, जिन्हें अब शक्तिपीठ कहा। देवी सती के शरीर को लेकर भगवान शिव निरंतर विचलित थे, लेकिन अंत में भगवान शिव के क्रोध ने शांति और ध्यान लगाकर यह वचन लिया कि सती का पुनर्जन्म होगा। देवी सती का जब पुनर्जन्म हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती का जन्म एक पवित्र उद्देश्य से हुआ था, भगवान शिव से विवाह करने के लिए। पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जैसे सती ने किया था, और अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ और दोनों का विवाह हुआ, जिससे भगवान शिव और उनकी पत्नी का मिलन पुनः हुआ। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनका विवाह हुआ। शिव पार्वती का विवाह एक आदर्श विवाह के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ, जो प्रेम, समर्पण और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सती की मृत्यु और पार्वती का जन्म एक गहरी शिक्षा प्रदान करता है, जो यह दर्शाती है कि सत्य, प्रेम और समर्पण का कोई विकल्प नहीं हो सकता। सती के बलिदान के बाद पार्वती ने पुनः शिव से विवाह किया, जो न केवल एक प्रेम कथा है बल्कि जीवन के चक्रों और आत्मा के पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जिसे भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए यह शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन शिवलिंग का विशेष पूजन, रुद्राभिषेक, व्रत और जागरण किया जाता है। महाशिवरात्रि का अर्थ होता है शिव की महान रात्रि। इस दिन को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। उसमें से पहली शिव पार्वती का विवाह, जिसमें शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। उसके बाद सागर मंथन और विषपान। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। वो दिन भी यही था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। मान्यता है कि इसी दिन केदारनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है।
महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि के 4 प्रहरों में की जाती है। भक्तजन शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और विभिन्न पूजन सामग्रियों से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। जल और दूध से अभिषेक। शिवलिंग का जल, दूध, गंगाजल, दही, घी, शक्कर और बेलपत्र से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र अर्पण करना। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है, इसलिए भगवान को इस पर अर्पित किया जाता है। रात्रि जागरण। इस दिन रात्रि जागरण कर ओम नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र जाप। शिव की कृपा पाने के लिए भक्त विशेष रूप से रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। महाशिवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योग ध्यान में रुचि रखने वाले साधकों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि इस रात को ध्यान करने से आत्मशुद्धि होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त उपवास रखते हैं। यह व्रत 3 प्रकार का होता है। निर्जला व्रत, बिना पानी पिए रखा जाने वाला कठिन व्रत। साजल व्रत, फलाहार या सिर्फ दूध का सेवन किया जाता है। फलों और जल का सेवन। कुछ भक्त फल और जल लेकर उपवास रखते हैं। व्रत रखने से मन शांत होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। महाशुद्धि, ध्यान और भक्ति का संदेश भी देती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में संयम, तपस्या और सच्ची भक्ति के द्वारा भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। हर हर महादेव। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।